Hello guys, a very good morning and welcome back to a new vlog and welcome in Gwali. So guys, मैं अभी हूँ ग्वालियर में और बैकग्राउंड देख के भी आपको पता चल ही गया होगा कि ये अपने घर में नहीं है। ये हमने रेंट पे घर लिया हुआ है और 22 डेज़ के लिए मैं ग्वालियर में हूँ। वो रीज़न है, जैसे लास्ट टाइम मैं आई थी एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पे अपने जेबीटी के फर्स्ट ईयर के थे वो, और इस बार देने आई हूँ फिर से 2025 में सेकंड ईयर के एग्ज़ाम है। अब मेरा परसों एग्ज़ाम है, एक एग्ज़ाम मैं दे दिया, मैं उसका व्लॉग नहीं बना पाई बिकॉज गर्मी हो रही थी और घर भी पूरा सेटल नहीं था, बिल्कुल थक रखे थे उस टाइम तक, इसलिए नहीं बना पाई हूँ। बट आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मैं अपना पूरा दिन ग्वालियर में कैसे गुजरता है जब एग्ज़ाम नहीं होता है। ठीक है, जब एग्ज़ाम होता है तब तो ये अलग ही सीन होता है, उसका भी मैं बनाऊँगी व्लॉग। बट आज मैं दिखाने वाली हूँ जब हम घर पे ही रहते हैं तो हम लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या बनाते हैं, खाना वगैरह एंड ऑल। भाई आया हुआ है मेरे साथ रहने के लिए कुछ टाइम के लिए। एसी नहीं है बट कूलर इतना पावरफुल है ना, बिल्कुल एसी जैसी हवा देता है। और यही सोच के चादर देखो ओढ़नी पड़ी थी रात को हमें। सो अभी ना धूप हो गई है, वरना छत पे भी चलती, छत पर भी आपको दिखाती, बट कोई नहीं, शाम को चलेंगे। आज तो हम घर पे ही हैं, जाना तो है ही। खाना बनाने में बहुत मज़ा आता है, पसीने में नहा लेते हैं हम लोग। एंड ये मेरी बुक्स, नेक्स्ट मेरा इसका एग्ज़ाम है, पेपर नंबर 12, पेपर नंबर 11 मैं दे चुकी हूँ। अभी मेरे को इसको रीड भी करना है तो इसको भी करेंगे। ये देखो हमारा मिनी पेस्ट। अब हम लोग बनाते हैं कुछ खाने के लिए। देखो 8 बज रहे हैं, अभी नहाने नहीं जा रहे बिकॉज ना धूप हो जाती है बहुत तेज़ और पानी भी गर्म हो जाता है, इसलिए हम मोस्टली शाम को ही नहाते हैं। पानी भी ठंडा हो जाता है और छत पे हवा भी चलने लग जाती है, इसी वजह से। चल बोलूँ, चलो क्या बनाना है, पहले ही खा लेते हैं, खराब हो जाएंगे। और ये चाकू कल खरीदा था हमने, चाकू, छन्नी और ये नमक वाली डब्बी। इधर आ जाए, इधर I don't wanna waste what's left. Wastelands through the highways. हाँ तो गई, तभी हम खड़े हैं किचन में और देख रहे हैं कि ब्रेकफास्ट क्या करें। वो डिसाइडेड कि सूप बना लेते हैं, रस के पैकेट तो हैं हमारे पास, तो ठीक है ना, यहाँ पराठे वगैरह नहीं यही सही है। एंड देखो भाई हमारा चाकू बिल्कुल औजारों के साथ आए हम लोग। हाँ आ गया। सो कूलर में पानी ख़त्म हो गया था, बिल्कुल मोटर से नीचे हो गया था। कल रात हमने पूरी रात ही चलाया, इसलिए अभी नीचे वालों से मोटर चलवाई है। कूलर भर लेते हैं, पानी भी भर लेते हैं बोतल। हाँ ये हमारा मिनी मेरी जो ये लेके आए थे घर पे, इसमें भी कम हो गया। आंटी पीने वाला पानी आ रहा है? एक्चुअली मैं क्या, हम ज़्यादा वो लेके नहीं आए हैं, बड़ा जितना हम यूजेज में रहेगा ना उतना ही लेके आए थे। ये हो गया हमारा सूप रेडी। सो गाइस हमारा बटर मेल्ट हो गया था तो हमने इसको निकाल लिया। ये रहा हमारा सूप और ये जो हमारे रस, अभी इनको कर लेते हैं तो इसको भी करते हैं। ये मम्मी वीडियो कॉलिंग रात को, हाँ आ गई थी, ये सोया फिर मैं सो गई 5 मिनट बाद ही। हाँ मुझसे पहले ही सो गई थी, मैं बाद में सोया। जग रहा था कंबल के अंदर? हाँ। कौन सा रहा था? फोन नहीं चला रहा था, लेटा हुआ था। परी कहाँ है? परी दिखाना। ये देखो मैम जी को, एसी चल रहा है? नहीं चलता मिलता ही नहीं एसी। तो ये ना हमारा सूप, ये बहुत टेम्पटिंग सा लग रहा है, अब खाते हैं इसको। ओह टेस्टी। भाई सूप तो बहुत टेस्टी बना है और जो बटर डाला है ना उससे तो अलग ही स्वाद आ रहा है। भर भर के बटर डाला है हमने। तो
अब वापस से हमारा लेटने का ही काम है गाइस। बहुत मुश्किल जॉब है। खाना वाना हमने खा लिया, बर्तन धो लिए, सब साफ सफाई कर ली। अब देखो बट मेरे को भी पढ़ना है यार, एग्ज़ाम है। जो काम करने आए ना वो ही करना है इधर, भाई फालतू मस्ती नहीं करनी मुझे अभी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। One eternity later. सो गाइस अभी 11 बजे हैं एंड ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी दोपहर हो गई है। मतलब दिन ही नहीं कट रहा है, इतना आलस आ रहा है ना, लेट ही नींद आ रही है। मैं भी पढ़ रही थी, कब सो गई 10-15 मिनट के लिए, पता ही नहीं चला। फिर अभी उठी हूँ भाई, ज़्यादा देर नहीं सोई थी, बस थोड़ी देर ही सोई थी। कह दो कि ये झूठ है। वो तो मैं उठ गई, फिर पढ़ने लगी थी, बट गोलू सो गया है एंड लिटरली इतनी गर्मी हो रही है, पता ही नहीं चल रहा है कितना लंबा दिन है। अभी 10 बजे थे, अब 11 बजे हैं, मतलब बताओ। ऑलराइट गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 1 और अब हम लोग बनाने जा रहे हैं लंच में हमने डिसाइड किया है कि पराठे और अचार जो लेके आए थे उसके साथ खा लेंगे दोनों को, पराठे और अचार को। यही सबसे फ़ायदेमंद हमें लग रहा है और बना लेते हैं, क्योंकि फिर मुझे दवाई भी खानी है तो इसलिए ज़रूरी है खाना, अदरवाइज़ कुछ और ही खा लेते छोटा मोटा। तो चलो चलते हैं बनाने। ऑलराइट गाइस, सो आटा ले आई हूँ मैं और अब आटा गूंदने वाली हूँ। जैसे मैंने बताया प्याज के पराठे बनाने वाले हैं तो ना, तो अभी आटा गूंद लेती हूँ। भाई लास्ट टाइम मैंने गूंदा था तो मुझे पता है कैसे गूंदना है, इतना तो मुझे आता ही है भाई। ये सब सोच रहे हो, स्पेशली मेरे रिलेटिव्स की इतना भी नहीं कर पाती, घर वाले। सो गाइस देख लो, आटा मैंने गूंद दिया है और ये लेडीज मेरे आटे की स्किल पे शक कर रही थी, कहती कि सारा काम ये गोलू से करवाती है, खुद कुछ नहीं करती है। और अब मैंने वीडियो कॉलिंग करके दिखाई है इनको, अब कह रही है घर पे भी बनाई हो। चलो, और ये रहा हमारा प्याज, इसमें वो डालना पड़ेगा ना, नमक मिर्ची। हाँ, नमक मिर्ची, काला धनिया, गरम मसाला, काला नमक थोड़ी ना, क्यों? हरा धनिया, काले नमक। सफेद नमक डालना, काला नमक सफेद काला दोनों डालो। डाल देते। हाँ तो फिर दोनों ही डाल देते हैं। चलो अभी देखते हैं गोल बनते हैं या नहीं। गाइस गोल ही बनेंगे, इस बात की गारंटी मैं ले रही हूँ भाई, गोल ही बनेंगे। थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट वैसे गोल ही बनेंगे। तो गाइस बन गया है हमारा पराठा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया बट सही है। और हम वो नहीं लेके आए थे तवा, मम्मी ने कहा था फ्राइंग पैन में बना लेना, मेरे को बैठी है। हाय गाइस कर रही हैं, चलो भाई फेंक दो। और ये रहे हमारे प्याज के पराठे, बहुत टेम्पटिंग थे और बहुत टेस्टी बने थे भाई, मेरे को बहुत मज़ा आया खाने में। उसके बाद हम लोग सो गए थे, सीधा रात को उठे अराउंड 9 बजे और फिर हमने बनाई मैगी इन द डिनर और चले गए छत पे इसको एंजॉय करने के लिए, बिकॉज मौसम बढ़िया हो रहा था। तो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, ऐसा गया हमारा दिन। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।